आखिर कौन है वो ध्रुव जुरैल जिनको टीम इंडिया में फाइनली मौका मिल गया है? आपने राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हुए देखा होगा। राजस्थान ने बेस प्राइस पर उन्हें पिक किया था 20 लाख में, फिर उसके बाद उनको रिटेन भी कर लिया। एक अटैकिंग बल्लेबाज है, विकेट कीपर है, लेकिन इस अटैकिंग बल्लेबाज को, विकेट कीपर को इंडिया में फाइनली स्क्वाड में चुन लिया जाता है। और फिर सवाल हर तरफ आते हैं कि भाई क्या है ये ध्रुव जुरैल? कौन है ये ध्रुव जुरैल जिसको तीसरा विकेट कीपर की तरह आपको 2 मैच का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें रख लिया गया, क्योंकि अभी 2 मैच का इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस करा और उसमें 3 विकेट कीपर रखे हैं। और इस 3 विकेट कीपर में खैर खुद भी विवाद चल रहा है। एक तरफ राहुल है, दूसरी तरफ के एस भारत हैं और तीसरी तरफ ये डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल। इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा खैर वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ध्रुव ने अपने बारे में जो बताया, ध्रुव ने थोड़ा सा पास बताया मीडिया से बात करते हुए, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। किस तरह से उनका क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ, किस तरह से उनके पिता ने उधार लेकर के उनको बैट गिफ्ट किया, बैट ला कर दिया, किस तरह से उनकी मां ने अपनी गोल्ड की चेन बेच करके उनको किट खरीद कर दिया, किस तरह से उनके पिता ने कहा कि आप क्रिकेट छोड़ दो, क्रिकेट तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और फिर ये पूरी कहानी किस तरह से उमड़ गई आपको बताता हूँ। तो उन्होंने पहले बात करते हुए बताया कि मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था और छुट्टियों के दौरान आगरा के क्लब स्टेडियम में क्रिकेट कैंप में शामिल होने के लिए मैंने सोचा, और उसके बाद मैंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मैंने अपने पिता को नहीं बताया। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे डांटा। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे बैट खरीदना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपके पास बैट होना चाहिए। तो बैट जब खरीदने की बात आई तो उन्होंने पूछा कितने का आएगा बैट? 800 रुपए का। ठीक है, उस टाइम पर 800 रुपए का आ जाता था, आज तो खैर नहीं आता 800 रुपए का बैट, लेकिन 800 रुपए का बैट उन्होंने खरीद करके दिया। उधार लेकर के वो खरीदना पड़ा, उनके पास 800 रुपए इमीडिएटली नहीं थे। तो ये बताता है कि वो कितने गरीब खानदान से आते हैं। और उसके बाद जब वो खेल उनका जुनून बन गया, जब वो खेल ऐसा बन गया कि उन्होंने सोच लिया कि मुझे इस पर ही कुछ करना है और यही खेल मुझे बड़ा बना सकता है, तब उन्होंने क्रिकेट किट लेने का सोचा। उन्होंने कहा कि जब मैंने घर पर बताया कि मुझे क्रिकेट किट की ज़रूरत है, तो पिताजी ने मुझसे पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी बेटे? तो मैंने बोला कि जी 6-7 हज़ार रुपये। अब 6-7 हज़ार रुपये काफ़ी ज़्यादा हैं उस ख़ानदान के लिए जिनके पास पैसे की थोड़ी तंगी होती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें क्रिकेट खेलना जो है वो बंद करना पड़ेगा। मतलब ध्रुव के पापा ने साफ साफ कह दिया कि बेटा क्रिकेट बंद कर दो, बिकॉज 6-7 हज़ार रुपये की हम तुम्हें किट ला करके नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिद करी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया था, और फिर उसके बाद मेरी माँ ने ला करके अपना गोल्डन चेन बेचा और गोल्डन चेन बेच करके मुझे क्रिकेट किट खरीद कर दी। अब ये सब पुरानी जो बातें हैं ये निकल कर आती हैं, और खास करके तब जब आपको सक्सेस आपकी आंख के सामने दिखती है तो आपको याद आता है कि कितना कुछ हुआ है, किस तरह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, किस तरह से आपको वो मौका फाइनली मिल चुका है कि अब आप जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है ना, जहां पर आप अपने पीक पर होते हो, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए पहला पीक तो ये होता है कि आप टीम में सेलेक्ट हो जाओ। उसके बाद आगे की पीक्स आती हैं जहां पर आप अपने रिकॉर्ड्स और पर्सनल माइलस्टोन की बात करते हो, लेकिन पहला स्टेप यही होता है और ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारा भारतीय टीम में सिलेक्शन हो गया है, और जब मैंने घर पर यह बात बताई तो घर वालों ने पूछा कौन सी भारतीय टीम? कौन सी का मतलब है इंडिया ए होती है, इंडिया बी होती है, बहुत सारी टीम होती है। तो उन्होंने बोला या अंडर 9, मतलब बहुत सारी टीम होती है ना, नेशनल टीम के अलावा बहुत सारी इंडिया की टीम्स होती हैं जो अलग अलग जगह खेल रही होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वही टीम जिसमें रोहित भैया खेलते हैं, जिसमें विराट भैया खेलते हैं ना, वही टीम। और ये बात सुनकर उनके घर वाले, उनके माता पिता काफी भावुक हो गए। और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल इतने साल की मेहनत, वो गोल्ड चेन, वो 800 रुपए, ये सारी कहानी और किस्से उनके दिमाग में ज्यादा स्ट्रांगली बसे हुए होंगे जितना मेरे और आप में होंगे। तो ये ध्रुव जुरैल जिनको मौका मिला है, उम्मीद करते हैं कि इनको जहां जहां मौका मिले ये उसको वर्थ इट करें, उसको प्रूव करें अपनी वैल्यू को। और जिस तरह के ये बल्लेबाज हैं, ये अटैकिंग बल्लेबाज हैं, आपने आईपीएल में खेलते हुए देखा होगा, तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का ध्यान इनकी तरफ शायद ऋषभ पंत की तरह भी होगा, क्योंकि ऋषभ पंत एक अटैकिंग बैटर हैं और टेस्ट में काफी अपने आप को उन्होंने प्रूव करा है। तो देखते हैं ये जो 3 विकेट कीपर में एक 3rd विकेट कीपर का नाम है, ये किस तरह से टीम को हेल्प करता है, किस तरह से आकर के अगर मौका मिलता है तो अपनी छाप छोड़कर जाता है, या फिर इस बार वो 15 के ही स्क्वाड में रहेंगे। क्योंकि नाम देखिए, इससे पहले के एस भारत का नाम है, हालांकि के एस भारत ने, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, उनको प्रूव करने की जरूरत है। वो बार बार उनको मौके जरूर मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खास करके अपने आप को प्रूव नहीं किया है। और एक नाम केएल राहुल है, तो 3 विकेट कीपर है। अब अगर केएल राहुल को आप बतौर बल्लेबाज खिलाओगे तो केएस भारत का मौका दोगे, और या फिर
ध्रुव जुरेल को आप मौका दोगे? आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव जुरेल को इन 2 मैचों में खेलने का मौका मिलेगा या उसके आगे खेलने का मौका मिलेगा इस इंग्लैंड सीरीज में? क्योंकि यंग 22 साल का 23 साल का लड़का है ये। तो खैर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या केएस भारत विकेट कीपिंग करेंगे या ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करेंगे, या इन दोनों का भी बेंच पर ही होना होगा क्योंकि केएल राहुल भी अवेलेबल है। इन तीनों में से कौन विकेट कीपिंग करता हुआ दिखेगा? आप ध्रुव जुरेल के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।